नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम CBT एग्ज़ाम के लिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के सेकंड ईयर के लिए सफलता नाम की सीरीज का दूसरा पार्ट लेकर उपस्थित हुए हैं और इसकी नई प्लेलिस्ट बन चुकी है सफलता सीरीज के नाम से, आप उसे देख सकते हैं। पहले पार्ट में हमने 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया था और इस पार्ट में हम 20 क्वेश्चन और करने वाले हैं। नए जो निमी के क्वेश्चन आए हैं उनका सॉल्यूशन हो रहा है, आप देख सकते हैं। सुपर फास्ट तरीके से आपको क्वेश्चन के साथ आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले से एक्सप्लेन करके वीडियोज बना रखे हैं। एग्जाम से पहले हमें 500 प्लस क्वेश्चन इस सीरीज में करवाने हैं, तो आप इसे देख सकते हैं। अच्छा रिस्पांस देंगे तो हम रेगुलर वीडियोज लेकर आते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप में इससे पहले शेयर जरूर कर दीजिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित होते हैं। तो आर्मेचर कोर पटलित का मतलब होता है आर्मेचर कोर लेमिनेटेड। आप इसे इंग्लिश में भी क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो आर्मेचर कोर लेमिनेटेड बनाने का कारण होता है भंवर धारा हानि को, एडी करंट को, जिसे हम फोकॉल्ट करंट के नाम से जानते हैं, कम करना होता है। भंवर धारा हानि को कम करने के लिए आर्मेचर कोर लेमिनेटेड बनाए जाते हैं। डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों रखा जाता है। तो आर्मेचर प्रतिरोध कम रखने का कारण है आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करना। आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए हम आर्मेचर का प्रतिरोध ही कम रखते हैं। डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में क्यों चलाना चाहिए। घड़ी की दिशा में चलाने का कारण होता है कि उसके अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करना। यदि अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं तो वह वोल्टेज बनाने में विफल रहते हैं। अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करना इसका उद्देश्य होता है। बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है। घुमावदार क्षतिपूर्ति को हम कंपेसेटिंग वाइंडिंग कहते हैं और कंपेसेटिंग वाइंडिंग प्रदान की जाती है आर्मेचर प्रतिक्रिया को बेअसर करने के लिए। आप ऑप्शन देख सकते हैं। आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करने के लिए कंपेसेटिंग वाइंडिंग प्रयोग की जाती है। डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का कारण क्या है। तो वोल्टेज के निर्माण में विफल हो गया है, इसका मतलब उसका फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है। फील्ड प्रतिरोध क्रिटिकल रेजिस्टेंस से ऊपर होता है, अबाव होता है, तो वह विफल रहता है वोल्टेज बनाने में। डीसी जनरेटर का नाम क्या है। यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर में जुड़ा है, तो यदि आर्मेचर के समांतर में जुड़ा है तो वह शंट जनरेटर होता है, जबकि सीरीज में जुड़ा है तो वह सीरीज जनरेटर कहलाता है। यदि शंट और सीरीज यानी कि समांतर और सीरीज का मिश्रण होता है तो उसे कंपाउंड जनरेटर के नाम से जानते हैं। डीसी जनरेटर में पोल शू का कार्य क्या होता है। तो पोल शू काम करता है फ्लक्स को फैलाने का। तो ऑप्शन नंबर डी की तरफ आप जाएंगे। एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाने का काम करता है पोल शू। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का कार्य क्या होता है। स्प्लिट रिंग, इसे हम कम्यूटेटर कहते हैं और कम्यूटेटर एसी को डीसी में बदलने का काम करता है और साथ में धारा भी एकत्रित करता है। तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे। धारा को एक दिशा में एकत्रित करने का कार्य कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग द्वारा किया जाता है। जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग करते हैं। तो ब्रश बनाने के लिए हम जनरली कार्बन और ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं, जैसा कि आप ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं। कार्बन और ग्रेफाइट के ब्रश बनाने के काम आता है जनरेटर में। क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं। यदि अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं जनरेटर, तो इसका कारण है रोटेशन की दिशा का अक्सर बदलना। रोटेशन की दिशा बदल जाती है तो वह अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं। हमेशा घड़ी की दिशा में ही चलाना चाहिए। 31 नंबर क्वेश्चन है, एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है। तो आर्मेचर कोर के जरिए सर्किट पूरा किया जाता है। आर्मेचर कोर ऑप्शन नंबर बी है। इन क्वेश्चन का हमने एक्सप्लेनेशन पहले ही कर दिया है, अभी रिवीजन मान लीजिए, रिवीजन तरीके से हम करवा रहे हैं। डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है। तो वह आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण होता है। यदि लोड बढ़ता है तो वह टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। टर्मिनल वोल्टेज कम होने का कारण होता है लोड का बढ़ना। लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के शंट डीसी जनरेटर का उपयोग करते हैं। तो हम कंपाउंड जनरेटर का उपयोग करते हैं। कंपाउंड जनरेटर होते हैं जो लंबी दूरी की वितरण लाइनों में प्रयोग करते हैं और कंपाउंड में भी लेवल कंपाउंड होते हैं
वह स्तर कंपाउंड, लेवल कंपाउंड वो प्रयोग किए जाते हैं लंबी दूरी की वितरण लाइनों में यदि किसी हमें सप्लाई पहुंचानी हो तो। डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? यदि इंसुलेशन प्रतिरोध बेहतर बनाना है तो हमें गर्म हवा देनी होती है। रखरखाव के दौरान मशीन को गर्म हवा देने से इंसुलेशन प्रतिरोध बेहतर बनता है। अवशिष्ट चुंबकत्व की अभाव में किस प्रकार के डीसी जनरेटर काम करते हैं? तो सेपरेटली एक्साइटेड यानी कि अलग से उत्तेजित जनरेटर होते हैं, उनमें अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता नहीं होती। आर्क वेल्डिंग के लिए किस जनरेटर का प्रयोग करते हैं? तो आर्क वेल्डिंग में हम डिफरेंशियल यानी कि विभेदक प्रकार के जनरेटर का प्रयोग करते हैं, वहीं विभेदक का प्रयोग करते हैं। वहीं यदि इलेक्ट्रोप्लेटिंग का पूछे तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हमारे शंट जनरेटर काम आता है। डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है? तरंग वाइंडिंग को इंग्लिश में वेव वाइंडिंग कहते हैं, और वेव यानी कि वह से शुरू हो रहा है तो इसमें वोल्टेज अधिक होता है, वोल्टेज उच्च मान का होता है, और वोल्टेज उच्च का है तो धारा निम्न मान की होती है। तो आप ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएंगे, धारा निम्न मान की और वोल्टेज उच्च मान का होता है। आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है? तो इसमें आपको एक डायग्राम दे रखा है। तो ये आपको डायग्राम दे रखा है, इसमें पूछा है कि क्या उद्देश्य है प्रतिरोध तार का? तो ये है धारा की दिशा को आसानी से पलटना। ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं, धारा की दिशा को आसानी से पलटने का काम किया जाता है प्रतिरोध तार द्वारा कम्यूटेटर में। डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ठोस पोल शू का कार्य क्या है, क्यों उपयोग किया जाता है? पोल शू का कार्य होता है चुंबकीय पथ की रिलेक्टेंस को कम करता है, साथ ही फ्लक्स को भी फैलाता है। समान एयर गैप में फ्लक्स को फैलाने का काम भी यही करता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो बड़ी क्षमता की योक बनाने में हम कास्ट स्टील का प्रयोग करते हैं। कास्ट इस्पात इसे कहते हैं, कास्ट स्टील आप इसे इंग्लिश में लिखेंगे, कास्ट स्टील का प्रयोग करते हैं। यदि आपको हमारी सफलता सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक करके एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि अच्छा रिस्पॉन्स बने और हम रोज इसी प्रकार की वीडियोज लेकर उपस्थित हों। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही आईटीआई प्रैक्टिकल की प्लेलिस्ट में एक बार विजिट जरूर करें।